गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। सब्जेक्ट हिंदी 14 चैप्टर पार्ट 4। ओके, अभी कंटिन्यू चालू है। आपको पिछले लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन आंसर स्वाध्याय के बारे में बताया था और एक्सप्लेन भी की थी, है ना। तो आज प्रश्न 2 का मैं फिर से आपका रिविजन करवा देती हूँ और संक्षेप में उत्तर लिखिए। ओके, संक्षेप में उत्तर लिखे थे, ओरल में समझाई थी। ओके, अभी नाउ स्टार्ट, अभी इसका रिटर्न करेंगे और आप निकालिए 63 पेज नंबर में स्वाध्याय में देखिए प्रश्न 2 संक्षेप में उत्तर लिखिए। बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? और सेकंड है ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? तो मैं शॉर्टकट में लिखा देती हूँ आपको। प्रश्न 1 है बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि और ज्ञान किस कार्य के लिए है? सॉरी, बुद्धि और हाथ लिखिए यहाँ। बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? किस लिए है? ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसका? हमारे जो बुद्धि और हाथ हमारे किस काम के लिए आता है? तो बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करना। ओके, बुद्धि का संसार का अज्ञान का दूर करना, बुद्धि का काम संसार को अज्ञान को दूर करना, है ना। और हाथों का काम सही मार्ग दिखाना, है ना। हाथों का काम मार्ग दर्शन, ओके, बुद्धि के का मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना। मार्गदर्शन पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना, स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना, सुंदर बनाना है। ओके, अब मैं आपको और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, है ना। लास्ट टाइम में हमने किया था, फिर से हम रिवीजन कर रहे हैं। ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है? तो क्या लिखेंगे हम? ज्ञान अपनी गहराई, लिखिए, ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है और पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी अपनी दुख के समुद्र में खो रही है। ओके, नेक्स्ट है मानव की क्या स्थिति हो रही है? मानव की क्या स्थिति हो रही है? तो मानव ईश्वर बनाने का प्रयास कर रहा था। क्या कर रहा था?
स्थापित करना चाहता था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनय में लग गया है। ओके, नेक्स्ट ये हो गया आपका विस्तार। उत्तर दीजिए, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। सेकंड है युग और मैं कविता का संदेश दीजिए, है ना। युग और मैं कविता का संदेश देना है। पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखेंगे कि कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। चलिए, ये आपका हो गया क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 को मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है, पहले लिखा हुआ है सविस्तार, सविस्तार, है ना। उत्तर दीजिए, क्या है, उत्तर दीजिए। ओके, है ना। तो पहला है कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। तो क्या लिखे, कवि संसार में हो रहे संसार के, लिखे कवि की कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। है ना। तो क्या लिखेंगे हम, और मैं आपको बता देती हूँ, कवि संसार में हो रहे संसार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। ओके, कवि अपनी पीड़ा को घूट पी के लेने की अपनी भलाई समझते हैं, है ना। फिर सारी दुनिया को दुखी में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में क्या करते हैं, डूब जाते हैं। और उनको ऐसा लगता है जब सारी दुनिया दुख से भरी हुई तो मेरा दुख उनके आगे तो कुछ भी नहीं है। ओके, फिर आगे उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इसी प्रकार कवि के हृदय में घोर दुखी और निराशा है। सेकंड क्वेश्चन है, लिखिए यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 2, युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। युग और मैं कविता का संदेश लिखे, तो क्या लिखेंगे हम, लिखे युग और मैं कविता में कवि ने सारे संसार को, क्या लिखना है, सारे
संसार को स्थिति में संसार के संदर्भ में अपनी स्थिति देखिए। ओके, अपनी स्थिति देखिए। देखिए, कभी कहता है प्रायः मनुष्य, कभी कहता है प्रायः मनुष्य अपनी पीड़ा में अपनी पीड़ा को बड़ी पीड़ा बनाने लगता है, बड़ी पीड़ा बनाने लगता है। ओके, तो इसमें इसी तरह से दोनों का अंतर बताना है। बनाने लगता है, उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। क्या लगता है? उसे लगता है कि उसके अस्तित्व में कोई महत्व नहीं है, ओके। नेक्स्ट अभी आप देखेंगे इसमें आगे थोड़ा सा और। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है, प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि कवि कहना चाहता है कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश नहीं होना चाहिए। दुनिया की स्थिति को देखकर मनुष्य को कभी हताश नहीं होना चाहिए, ओके, है ना। तो ये आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको आपको लर्न भी करना है और लिखना भी है क्वेश्चन का आंसर, इसलिए रिपीट में कर रही हूँ। उसे आत्मविश्वास पूर्वक जीने का प्रयत्न करना चाहिए, ओके, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया।
चलिए नेक्स्ट इसमें देखेंगे, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण दीजिए। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल दृष्टि बस में लानी, काम अधूरा छोड़ कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। ओके, तो इसके बारे में स्पष्टीकरण करना है। और नेक्स्ट है, जाने कब तक भाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी क्या बड़ी व्यथा। उसके बाद 5 नंबर के क्वेश्चन है विरोधी शब्द, है ना। तो विलोम शब्द इसको बोलते हैं। चलिए मैं ये लिखा देती हूँ आपको। आपको एक लेटर भी लिखना होगा। आपको लेटर लिखना है कि अपने क्लास टीचर के पास एक पत्र लिखिए जिसमें आपको भाई की शादी में जाना है, तो आपको 15 दिन के लिए अवकाश चाहिए, मीन्स छुट्टी चाहिए। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है ना। आपके लिए आज का होमवर्क में पत्र लेखन। आपको पत्र में क्या लिखना है, अपने वर्ग शिक्षक के पास अपने वर्ग शिक्षक के पास एक पत्र लिखिए, है ना। अपने वर्ग शिक्षक के पास एक पत्र लिखिए, भाई के शादी में जाने के लिए 15 दिन की छुट्टी चाहिए। के लिए 15 दिनों की छुट्टी चाहिए। ओके, तो ये रहा आपका होमवर्क। आपको लिखना है, एक लेटर लिखना है, अपने वर्ग शिक्षक के पास एक पत्र लिखिए, है ना। अपने वर्ग शिक्षक के पास एक पत्र लिखिए, यहाँ लिख देती हूँ, एक पत्र लिखिए, भाई की शादी में जाने के लिए 15 दिन की छुट्टी चाहिए। ओके, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। कहाँ जाना है, पहले एड्रेस लिखना है, पता लिखना है, किस बड़े भैया के पास लिखना है तो कैसे लिखना है, छोटे के पास लिखना है तो कैसे लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह आपको याद करना है कि आपके लिए आज का होमवर्क है पत्र लेखन। नेक्स्ट है विरोधी शब्द। नंबर 5, क्वेश्चन 5, विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी शब्द लिखिए। इसमें है, पहला है हस्ती। हस्ती में हस्ती नास्ती, है ना। हस्ती का नास्ती। सेकंड है आपका अंगार। अंगार का क्या लिखेंगे आप, ओला।
है ना। नेक्स्ट है समुद्र, समुद्र में पोखर, लिखिए पोखर, पोखर। ओके, इसमें और भी आएंगे, आप लिख सकते हैं, जैसे कि परास्त, परास्त मतलब हार जानकर क्या लिखेंगे, विजयी। ओके, विजय। फिर नेक्स्ट लिखेंगे हम आदर, आदर, है ना। तो आदर का क्या होगा, अनादर, लिखिए अनादर। ओके, आदर का अनादर। नेक्स्ट समानार्थी शब्द लिखिए, समानार्थी शब्द में है आपका अनगिनत। समानार्थी शब्द का लिखिए अनगिनत। नेक्स्ट लिखिए गगन, गगन। अनगिनत, गगन, दुनिया। 4 नंबर है निखिल, दुनिया, लिखिए निखिल। ओके, चलिए नेक्स्ट है तहस नहस, है ना, आपा। ये क्या है आपका, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। समानार्थी शब्द दिया हुआ है, उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट इसमें मैं आपको लिखा देती हूँ कि भाववाचक और विशेषण, है ना। आपको इसमें एक वृत्तांत भी आएगा लिखने के लिए। तो पहले लास्ट टाइम हमने आपको जल के बारे में लिखवाया था। वृत्तांत में आ जाएगा, आपका लिखना है, वृत्तांत का सब्जेक्ट है वृत्तांत। पुस्तकालय, है ना, क्या लिखना है, पुस्तकालय, है ना। पुस्तकालय पे भी आप लिख सकते हैं। आज के लिए आपको 2 मैंने दिया, पुस्तकालय। आपको इसके ऊपर टॉपिक लिखना है पुस्तकालय को। ओके, चलिए अब मैं इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको बता रही हूँ कि मनुष्य को धरती पर स्वर्ग निर्मित करने के लिए परमात्मा, मनुष्य को धरती पर स्वयं निर्मित करने के लिए परमात्मा ने डैश दिए हैं। परमात्मा ने क्या दिए हैं, हाथ दिए हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा, दूसरा आएगा आपका क्वेश्चन, मनुष्य को संसार की डैश दूर करने के लिए बुद्धि दी गई है। क्या दी गई है, मनुष्य को संसार के लिए डैश देने के लिए बुद्धि दे दी है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ, जड़ता। ओके, फिर नेक्स्ट है अपने में दैवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर मनुष्य डैश बन गया है। तो डैश के जगह पे हमें क्या लिखना है, वो आपको लिखना होगा। तो वहाँ हम लिखेंगे आत्मघाती, मनुष्य क्या बन गया है, आत्मघाती। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्वर्ग का निर्माण करने के लिए
मिले हाथ आज स्वर्ग का निर्माण करने के लिए, मिले हाथ आज डैश, फिर उसके बाद से जो आज हाथ आज डैश का निर्माण कर रहे हैं। तो हम क्या चीज का निर्माण कर रहे हैं? नरक का। ओके, नेक्स्ट, ज्ञानी अपनी डैश खो रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैं बता रही हूँ, ज्ञानी अपनी डैश है वहाँ खो रहा है, तो डैश में क्या लिखेंगे हम? गहराई खो रहा है। क्या खो रहा है? गहराई खो रहा है। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे। पृथ्वी डैश के समुद्र में डूब रही है। पृथ्वी का क्या कर रही है? पृथ्वी डैश के समुद्र में डूब रही है, यानी कि पृथ्वी दुख के में डूब रही है। वहाँ जहाँ डैश है हम क्या लिखेंगे? दुख। तो आप वहाँ दुख लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है, सात समुंदर में डैश की आग में पानी खौल रहा है। तो क्या है? हिंसा की आग में पानी खौल रहा है। ओके, तो ये हो गया। फिर इसी में आपका आएगा चूज द करेक्ट आंसर, ABC आएंगे, उसमें से आपको कोई सा ऑप्शन चूज करके लिखना होगा। फिर कौन कहता है सही या गलत, किसने कहा, राइट या रॉन्ग भी आ सकता है, और ऐसे भी आ सकता है आपके लिए, है ना, ऐसे, लेटर, वृतांत। तो आपको वृतांत में कोई सा भी टॉपिक हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं पुस्तकालय जल ही जीवन है, हम एनीथिंग कंप्यूटर या कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, उसके बारे में आपको लिखना होगा। ओके, हरिओम, थैंक यू।